हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और गाइस, आजकल गर्मियाँ इतनी ज़्यादा आना शुरू हो गई हैं कि बस हम लोगों ने तो एसी ऑन कर लिया है, लेकिन आपको पता है कि बिजली कितनी महंगी हो गई है। तो बस हम लोग सोच रहे हैं कि अपने घर की छत पे ना वो लगवा लें सोलर पैनल। लेकिन फिर ये भी मसला है कि आंधियाँ आती हैं, तूफान आते हैं, तो वो सोलर पैनल उड़ के गिर जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे। तो बस इसी वजह से काफ़ी परेशान हैं। आप लोग मुझे मशवरा दें, अगर किसी के घर पे सोलर पैनल लगा हुआ है तो मुझे बताएं कैसे उसकी हिफाजत करते हो और लगाया कितने का था। तो चलें, इसके साथ साथ ड्रामास का सिलसिला भी चल रहा है। आज हम लोगों ने एक नया ड्रामा सीरियल स्टार्ट किया है जिसका नाम है मिर्ज़ा की हीर। वाह, क्या नाम है। तो इसकी पहली 4 एपिसोड हमने देखी थी मामा के साथ मिलके, तो चलें इनकी बात करते हैं। चलो भाई। एपिसोड के ओपनिंग सीन में हम देखते हैं कि एक हवेली है और उसके बाहर कोई लोग आए हैं जीप में, और ऐसा लग रहा है कि हवेली में किसी की शादी हो रही है। बहुत ही यूनिक किस्म का ओपनिंग सीन था इस ड्रामे का, सच में। तो खैर, हमें पता ये चलता है कि हमारे जो हीरो है ना, मिर्ज़ा, वो अपने दोस्तों के साथ इस जीप में आए हैं, और इसलिए आए हैं क्योंकि इस हवेली के अंदर एक ऐसी लड़की की शादी हो रही है जिससे हमारे मिर्ज़ा बहुत प्यार करते हैं, टूट के चाहते हैं, लेकिन उसकी शादी किसी और से हो रही है। ओह यार। तो खैर, वो सब दोस्तों को कहता है कि कौन कौन मेरा साथ देगा लड़की को भगाने के लिए। तो सब लोग अपना हाथ खड़ा कर देते हैं कि हम भी आपके साथ हैं और हम भी आपके साथ हैं। तो खैर, हमें हवेली के अंदर के मनाजिर दिखाए जाते हैं जहाँ पे शादी की तैयारियाँ हो चुकी हैं, सारा सेटअप लग चुका है, बारात के आने में सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। और हमारी जो सासू माँ है ना, वो दुल्हन के पास आके कहती हैं कि बेटा, इतनी शक्ल उतार के अगर बैठी रहोगी तो मेरा बेटा तुम्हें कैसे ब्याह के लेके जाएगा। उसके तो इतने अरमान थे कि तुम्हें डोली में बिठाएगा, तुम्हें सजाएगा संवारेगा। अपने आंसू साफ करो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, इतने बड़े इंसान की बीवी बनने जा रही हो तुम। खैर, एनीवेज गाइस, हम लोग देखते हैं कि हमारा मिर्ज़ा टोकरी उठा के चुपके से अंदर आ जाता है और चुपके से हमारी हीर के कमरे में भी आ चुका है, और उसको अपने सर पे हाथ रख के कहता है कि कसम खाओ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। कह दो, अगर कह दोगी ना तो चला जाऊंगा तुम्हारी ज़िंदगी से और कभी वापस नहीं आऊँगा। हाय 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 हाय। खैर, हमारी हीर की अम्मा वहाँ आ जाती हैं और कहती हैं, ये क्या चल रहा है यहाँ पे। तो खैर, मिर्ज़ा कहता है कि आंटी इस वक्त कुछ ना बोलिएगा, ये बहुत नाजुक घड़ी है। अच्छा। और मैं बस अपनी दुल्हन को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, ये कभी भी उस इंसान के साथ खुश नहीं रह सकेगी। तो खैर, शुरू में तो वो मानती नहीं है, लेकिन जब वो इतना ज़ोर लगाता है तो वो मान जाती है और गुस्से के आलम में वहाँ से अपनी क्या बोलते हैं इसको, घूंघर। यार, लड़कियों को पता होगा, अगर कोई लड़की देख रही है तो कमेंट करे। ये जो औरतें पहनती हैं शादी पे से, क्या लहंगा उठा के वहाँ से भाग जाती है कुछ दिन पहले। गाइस, अब ये सारा सब कुछ क्यों हो रहा था, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड स्टोरी थी, वो हम कुछ दिन पहले जाके देखते हैं कि भाई क्या हुआ था कुछ दिन पहले। तो खैर, एक रेस कंपटीशन हो रहा है, सामने पिंक कलर की रिबन है, और हमारे जो मिर्ज़ा साहब हैं वो भाग रहे हैं, टुक 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 करके भाग रहे हैं और जीत गए हैं। ये विनर हो गया हमारा मिर्ज़ा, और इतनी टाइट किस्म की शर्ट पहन के अपने कोच के सामने खड़ा हुआ है कि अब मेरा इनाम दो। खैर, देखते हैं इसे क्या इनाम मिलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की। अरे, ये तो हमारी वही हीर है ना जिसकी शादी हो रही थी। ये आज कराची से लाहौर आ रही है क्योंकि इसके होने वाले कज़न की इसके चाचू की शादी है। तो खैर, अपनी सारी सहेलियों को ये बता के आई है कि अब मैं 6 दिन तक यूनिवर्सिटी नहीं आऊँगी, मेरा इंतज़ार मत करना और मुझे व्हाट्सएप पे अपडेट करते रहना अगर यूनिवर्सिटी के अंदर कोई नई गॉसिप हो, ठीक है? ठीक है। तो खैर, इसकी सारी सहेलियाँ इसको बहुत मिस करने वाली हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जब हमारे मिर्ज़ा साहब को अपनी दादी से ये पता चलता है कि हीर आ रही है 8 साल के बाद। गाइस, बचपन में देखा था और अब आ रही है, तो वो खुशी से झूम उठता है और फ़ौरन उसको लेने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। रेलवे स्टेशन जैसे ही पहुंचता है, हमारी हीर का टखना मुड़ जाता है और वो ठा करके हमारे हीरो की बाहों में आ जाती है। बिल्कुल परफेक्ट रोमांटिक सीन लग रहा था यहाँ पे, जैसे होता है आमतौर पे कि लड़का और लड़की की पहली मुलाकात में वो ऐसे गिर जाते हैं। खैर, घर आके उसको वो शॉपिंग कराने ले जाता है कि अब शादी के दिन आ चुके हैं। लाहौर में बहुत प्राइसेस रीज़नेबल होती हैं ना, आपको पता है, शादी के कपड़े लाहौर में अच्छे मिल जाते हैं। तो वो निकल जाती है उसके साथ। लेकिन गाइस, इन दोनों की ना कोई पिक्चर बना लेता है और वो पिक्चर भेज दी जाती है इस इंसान को, और इसका नाम है दिलनवाज। भाई, अब ये पिक्चर इसने क्यों मंगवाई है, वो इस पिक्चर का क्या करेगा, ये हमें आगे चल के पता चलेगा। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं कि ये इंसान वो पिक्चर अपनी वालिदा को दिखा देता है और कहता है कि अम्मा, इस लड़की को तो मैं इस घर की बहू बना के लाऊंगा, तुम शादी की तैयारियां शुरू करो। बस दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारी जो हीर है वो हवेली के तमाम लोगों से मिल रही है, उनमें घुल मिल रही है, सलाम करती है सबको। और हमारा जो मिर्ज़ा है वो तो बेचारा इस लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो चुका है, हर वक्त इसको देखता रहता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जिस लड़की की शादी हो रही है ना गाइस, वो बेसिकली मिर्ज़ा की बहन है, लेकिन वो इस शादी से खुश ही नहीं है, अकेली बैठ के अपने कमरे में रोती रहती है। और जब इस बात का हमारी हीर को पता चलता है कि दुल्हन अपनी शादी से खुश नहीं है, तो वो जाकर फ़ौरन मिर्ज़ा को बताती है कि मिर्ज़ा, तुम्हारी बहन तो अपनी शादी से खुश ही नहीं है,
पूरे घर में जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन किसी ने दुल्हन से ये तक नहीं पूछा कि वो इस शादी से खुश है भी या नहीं। तो खैर हमारा मिर्ज़ा एक अच्छे भाई होने का सबूत देता है और अपनी बहन को कहता है कि बहन तुम्हें ये कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें लड़का पसंद नहीं है तो हम ये इंतजाम ख़त्म करवा देंगे। पैसे का क्या है, पैसा तो आनी जानी चीज़ है, हमें तुम्हारी ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है। खैर गाइस, एपिसोड के लास्ट सीन में हम लोग एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का ट्विस्ट देखते हैं कि वो जो बंदा था ना जिसने पिक्चर मंगवाई थी, हमारी हीर उससे मिलने के लिए जाती है, जहां हमें ये पता चलता है कि हीर के अब्बा मरने से पहले इस इंसान के मकरूज थे, यानी कि बहुत सारे पैसे देने हीर वालों ने इनके। तो वो बंदा उसको एक ऑफर देता है कि या तो तुम मेरे सारे पैसे मुझे वापस कर दो, जो कि तुम कर नहीं सकती, या फिर अपने आप को मुझे सौंप दो, यानी कि मुझसे निकाह कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, पलकों पे बैठा के रखूंगा। और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब गाइस, क्या हीर से शादी करेगी नहीं करेगी, क्या बनेगा, ये हमें आगे चल के पता चलेगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्लीज सारा खबर और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस किस ड्रामे के रिव्यू आप चाहते हैं कि मैं करूं। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टरा।